नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो शुरू कर देते हैं हम आज की क्लास। परसों क्लास हुई थी, आपने देखा था। कल मैं चाहता तो था एक क्लास ले लूं, लेकिन नहीं हुई। ये स्पोर्ट्स की शायद सेकंड लास्ट क्लास है मेरे ख्याल से। स्पोर्ट्स के जो है पार्ट 6 होंगे बेटा, पार्ट 6 तक होंगे। 6 में हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। 6 में हो जाएगा। हालांकि छोटी छोटी चीजें, कौन सी ट्रॉफी किससे है वो अलग से भी होती हैं, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। शुरू करें, चलिए। तो देखिए, क्रिकेट के बारे में बेटा ये बहुत पूछा जाता है कि इसकी पिच की लंबाई कितनी होती है। पिच जानते हो, जहां क्रिकेटर खेलता है। जो बच्चे खेलते नहीं हैं उनको थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा। तो जहां क्रिकेटर खेलता है खड़े होके, वो जिसमें दौड़ते हैं वहां पे ना, रन लेने के लिए दौड़ते हैं, तो वो पिच बोली जाती है। और पिच बेटा वैसे 22 गज सबको पता है लगभग, पर पेपरों में ना ये मीटर पूछा गया है ज्यादातर। पेपरों में 20.11 मीटर पूछा गया है, तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। 20.11 मीटर। पिच की चौड़ाई बेटा 10 फीट है अगर फीट की बात करें तो, लेकिन 3.05 मीटर। 3.05 मीटर ये है पिच की चौड़ाई। जिसे 10 फीट में भी आ सकता है, लेकिन ये यहां ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो 20.11 मीटर है पिच की लंबाई, और पिच की चौड़ाई है 3.05 मीटर। 3.5 मत कर देना, यहां जीरो जरूर है। 3.05 ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए, बल्ले की लंबाई 38 इंच। बल्ले की लंबाई बेटा 38 इंच है। कितनी है? तो बल्ले की जो लंबाई होती है वो 38 इंच होती है, ठीक है। बल्ले की लंबाई 38 इंच। तो पिच की लंबाई 22 गज, पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर। बल्ले की लंबाई बेटा 38 इंच है। कितनी है? 38 इंच। और बैट की जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच है। बैट की जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच है बेटा। 4.25 इंच। तो बैट की लंबाई पूछी जाएगी तो बेटा 38 इंच। देखो, इंच मान लो आपको याद है, सेंटीमीटर याद नहीं है। इंच में अगर आप 2.54 की गुणा कर लोगे पेपर में, तो वो बेटा सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। तो अगर आपको केवल ये भी याद करना है ना, ये तो यही कर लो, वहां गुणा करके देख लेना। वहां गुणा करके देख लेना बेटा। तो पिच जो होता है उसकी जो 20.11 मीटर क्या होती है? लंबाई होती है। चौड़ाई 3.05 मीटर, ठीक है। बल्ले की जो लंबाई है वो 38 इंच होती है बेटा। क्या होती है? 38 इंच होती है बेटा, याद रखना है। बल्ले की चौड़ाई 4.25 इंच होती है। इसे भी सेंटीमीटर में अगर पूछे तो 2.54 की गुणा कर लेना। 2.54, क्योंकि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब सवाल यहां से बहुत बनता है बेटा कि बॉल का वजन। तो देखो, 155.9 ग्राम से 163। हालांकि इसे 156 से 163 ग्राम भी लिख देता है एग्जामिनर। तो 156 या 155.9, कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। है कोई ज्यादा अंतर बेटा? कोई अंतर है ज्यादा? तो ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल बेटा, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। बॉल का वजन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पिच की लंबाई हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 22 गज या 20.11 मीटर। चौड़ाई बेटा 3.05 मीटर। बल्ले की लंबाई 38 इंच पूछी जाती है। चौड़ाई कम पूछी गई है हालांकि, पर एक आइडिया आपको होना चाहिए। और बॉल का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, पर कभी कभी ग्राम में ना पूछ के औंस में पूछता है। औंस, औंस भी बेटा वजन की ही इकाई है, यानी वेट की ही यूनिट है औंस भी। और आपको याद रखना है कि औंस जो है ये 5.5 से 5.75 औंस। 5.5 से 5.75 औंस, या 156 से 163 ग्राम।
156 से 163 ग्राम बेटा, ठीक है, 156 से 163 ग्राम। तो ये हमारी हो जाएगी बल्ले के बारे में। बॉल की परिधि बहुत पूछी गई है बेटा, तो देखो ये 8.81 से 9 इंच जो बॉल की परिधि है, यानी ऐसे जो है ना, यानी ये पूरा का पूरा बॉल का चक्कर लगाएं तो कितना बैठेगा, तो 8.81 से 9 इंच के करीब बेटा। कभी कभी ये बटे में दे देता है तो यहां देख लेना, वैसे वही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वही पूछा जाता है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में करें तो 22.4 और 22.9 सेंटीमीटर के बीच, और ये भी पूछा गया है बेटा, ये सेंटीमीटर में भी पूछा गया है कि या तो 8.81 से 9 इंच या 22.4 और 22.9 सेंटीमीटर के बीच, 22.9 सेंटीमीटर के बीच। आपसे पूछेगा क्रिकेट में स्टंप कितने होते हैं, स्टंप 3 होते हैं। जो बैट्समैन के पीछे रहते हैं ना बेटा, वो कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं बताओ, तो ध्यान रखना है 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। चलिए, स्टंप की लंबाई 28 इंच। मैंने बैट की लंबाई कितनी बताई बताओ, मैंने बैट की लंबाई कितनी बताई है, क्या मैंने बैट की लंबाई आपको 38 इंच बताई है, 38 इंच, 38 इंच बताई है जी। क्या मैंने इसकी चौड़ाई आपको 4.25 इंच बताई है, 4.25 इंच, हाँ जी ये भी बताई है। तो सीधे सीधे बैट की लंबाई भी हो गई, बैट की बेटा याद रखना है चौड़ाई भी हो गई, और स्टंप की लंबाई हो गई 28 इंच। कितनी, 28 इंच। और स्टंप ये जो तीनों होते हैं ना, 3, इनकी पूरी यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो 9 इंच बैठती है। कितनी बैठती है बेटा 9 इंच बैठती है। कितनी, 9 इंच बैठती है। और कितने होते हैं स्टंप, तो 3 होती है स्टंप की संख्या। सवाल यहां से बना हुआ है कि जिंग बेल्स, आप जानते हो बेल्स, पहले लकड़ी की, देखो ये जो स्टंप है ना, इनके ऊपर 2 बेल्स रखी होती हैं, बेल्स। अब मैं बताऊंगा बेल्स क्या है। एक यहां लकड़ी की सी गिट्टी सी रहती है, जो एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, तो इनको बोलते हैं हम बेल्स। ये बेल्स पहले नॉर्मल हुआ करती थी, अब ये एलईडी है, मतलब जैसे ही इनमें थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो लाइट जल जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो बेटा लाइट जल जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलईडी स्टंप का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो बेटा 2014 के वर्ल्ड कप में एलईडी स्टंप का पहली बार प्रयोग किया गया था। एलईडी स्टंप का पहली बार प्रयोग कब किया गया था बेटा, तो ये 2014 में किया गया था, ठीक है। चलिए, क्रिकेट फिर से देख लो, लंबाई 20.11 मीटर है, पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर है, 05। बल्ले की लंबाई 38 इंच है, बल्ले की चौड़ाई 4.25 यानी 4.25 इंच है। बॉल का वजन 156 से 163 ग्राम या 5.5 से 5.6 औंस, 5.5 से 5.6 औंस बेटा याद रखना है, ठीक है। और बॉल की परिधि 8.81 से 9 इंच, 8.81 से 9 इंच बॉल की परिधि होती है बेटा, ठीक है। स्टंप की लंबाई या ऊंचाई 28 इंच होती है। स्टंप की लंबाई या ऊंचाई कितनी होती है, 28 इंच होती है। स्टंप की लंबाई या ऊंचाई कितनी होती है बेटा, 28 इंच होती है। स्टंप की चौड़ाई 9 इंच होती है। और एलईडी स्टंप्स यानी कि जिंग बेल्स का प्रयोग पहली बार 2014 के वर्ल्ड कप में किया गया था। 2014 के वर्ल्ड कप में किया गया था। कहां पे किया गया था, 2014 के वर्ल्ड कप में किया गया था, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यहां से सवाल बनता है फिर डकवर्थ लुईस क्या है बेटा। देखो एक डीएलएस मेथड है, डकवर्थ लुईस मेथड। डीएलएस मेथड क्या होता है कि मान लो एक टीम खेल ली, अब दूसरी टीम को खेलना है, लेकिन बारिश आ गई। तो जब बारिश आ गई तो कुछ टाइम खराब हो गया। अब जो टाइम खराब हुआ है, यानी कि तो जैसे एक घंटे में 15 ओवर होते हैं, तो पहले क्या होता था, वो 15 ओवर जो है, क्योंकि एक घंटा खराब हो गया तो 15 ओवर हटा देते थे, अगली वाली टीम के 15 ओवर हटा दिए। पर उसका लक्ष्य वही रहता था। मान लो पहली टीम ने 250 रन बनाए हैं,
तो उसे 251 रन बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 251। जबकि 1 घंटे का खेल बिगड़ गया तो सीधे सीधे भैया एक उसके 15 ओवर तो साफ हो गए। अब उसे 15 ओवर तो खेलने को ही नहीं मिलेंगे। तो इसका वो निकालने के लिए कि भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो इंसाफ कैसे होगा कि भाई अगर तुम ओवर घटा रहे हो तो तुमको फिर क्या घटाना चाहिए? तुमको बेटा फिर जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसे भी घटाना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डकवर्थ लुईस मेथड आया 1997। और सीधे सीधे सवाल आया है कि भैया क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का मेथड कब अपनाया गया? 1997 में। कब? तो देखो बेटा 1 जनवरी के ही दिन, पहले ही दिन। और ये जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था। ये जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच। आपको बताओ ये कौन सा मैच होगा? ये वनडे होगा, टेस्ट होगा या T20 होगा? अपना दिमाग लगाओ कि अगर 1 जनवरी 1997 को कोई मैच हुआ और उसमें डकवर्थ लुईस यानी बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम का प्रयोग किया गया, तो वो कौन सा मैच होगा? वो वनडे था, टेस्ट था या T20 था? बताओ। वनडे, टेस्ट, T20, कौन सा होगा वो? 3 ही फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, वनडे, टेस्ट, T20। हाँ, बहुत शानदार। देखो टेस्ट में तो ये होता नहीं है, टेस्ट में तो होता नहीं है डकवर्थ लुईस, क्योंकि वहां तो बतेरे दिन है, 5 दिन है भैया, खेलते रहना, खेलते रहना आराम से, तो डकवर्थ लुईस होता नहीं है। और दुनिया ने पहला T20 खेला था 2005 में। दुनिया ने पहला T20 कब खेला? 2005 में। तो 1997 में तो हम खेल ही नहीं रहे थे T20। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि दुनिया में जब डकवर्थ लुईस का पहली बार प्रयोग हुआ तो वो 1 जनवरी 1997 वनडे मैच था जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में। कौन सा मैच था? वनडे, जो 50-50 ओवर का होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ODI बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वनडे इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल। सवाल यहीं से आता है, डकवर्थ लुईस मेथड कब आया? 1997 में। इसका पहली बार प्रयोग 1 जनवरी 1997 को वनडे मैच में और जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां देखो आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर इसे कब अपनाया? एक तो शुरू कर दिया भैया अपनाना, लेकिन आईसीसी ने ऑफिशियली इसको कब अडॉप्ट किया है, कब अपनाया है? तो आईसीसी ने इसको ऑफिशियली 1999 में अडॉप्ट किया है। हालांकि जो सवाल है ना वो यहां से ज्यादा आते हैं, पर ये वर्ड ध्यान रखना, वर्ड, ये वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर आधिकारिक वर्ड आ जाए तो हम 1999 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1999 कर देंगे बेटा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक? हाँ, तो डकवर्थ लुईस यही होता है बेटा। और डकवर्थ लुईस में बाकी क्या होता है गणित, ये हमें भी नहीं आता आज तक, और सीखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा उससे मतलब नहीं है। हम कोई क्रिकेट का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना कॉमन एग्जाम देने। वहां यही पूछा जाएगा कि डकवर्थ लुईस मेथड किन तरह के मैचों में यूज होता है? तो जहां पर बारिश से प्रभावित कोई मैच हो जाए, बारिश से कोई प्रभावित मैच है तो वहां डकवर्थ लुईस का प्रयोग होगा। और इसका प्रयोग पहली बार जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच 1 जनवरी 1997 में वनडे मैच में हुआ था। कब हुआ था? वनडे, हाँ, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड, सॉरी बेटा। श्रीलंका के में तो एक वो आएगा जो हमारे सहवाग आउट हुए हैं, जिम्बाब्वे इंग्लैंड सहवाग आउट हुए हैं, वो सवाल आएगा। अब देखो, चलिए देखो बेटा, DRS क्या है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। पहले क्या होता था, अगर किसी खिलाड़ी को एम्पायर ने आउट दे दिया तो वो फाइनल है, पर क्योंकि एम्पायर भी एक इंसान है और वो गलतियां कर सकता है, तो उसे, लेकिन एम्पायर के डिसीजन को हम कहते थे भगवान का डिसीजन है। और इसका फायदा कई एम्पायरों ने उठाया। एक एम्पायर हुआ करते थे स्टीव बकनर, उन्होंने कम से कम सचिन तेंदुलकर को 30 से 35 बार गलत आउट दिया। 30 से 35 बार सचिन तेंदुलकर को एक ही एम्पायर ने गलत आउट दे दिया।
उस बंदे की वो देखो कि उसे जैसे ही आउट दिया जाता वो सर झुकाता और चल देता। उसने एम्पायर के किसी एक डिसीजन पे भी कभी असहमति या नाखुशी नहीं दिखाई। तो ध्यान रखना है बेटा। अब ये सब चीजें चली आई तो क्योंकि धीरे धीरे चीजें सुधरती हैं जो भी हम करते हैं शुरू। तो 2008 में एक नई तकनीक शुरू हुई। उसमें क्या था, ये कब हुई बेटा? 2008 में कोलंबो में हुई थी। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच में। जैसे डकवर्थ लुइस वनडे में था, वैसे ही ये भारत और श्रीलंका के बीच एक टेस्ट मैच हुआ। और इसमें ऐसा था कि भाई अगर आपको लगता है आप आउट नहीं हो और एम्पायर ने आउट दे दिए तो आप उसको रिव्यू करवा सकते हो, फिर देखा जाएगा सच में गलत आउट था तो वो फैसला पलट दिया जाएगा। और ये केवल बैट्समैन के लिए नहीं था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी बॉलर ने किसी को आउट कर दिया बैट्समैन को, लेकिन एम्पायर को समझ में नहीं आया आउट हुआ या नहीं, और एम्पायर ने आउट ही नहीं दिया। ऐसे में वो बॉलर भी रिव्यू के लिए जा सकता है, और अगर उसमें सच में बैट्समैन आउट था तो उसे आउट दे दिया जाएगा। यानी दोनों के लिए बेहतर चीज हो गई। क्या हो गई? दोनों के लिए। तो पहली बार जो उपयोग हुआ, याद रखना है बेटा, 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान, इसका भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम का यूज हुआ। और सवाल सीधे सीधे आता है कि डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम के तहत सबसे पहले किसको आउट दिया गया था? तो वीरेंद्र सहवाग। मैं एक फैक्ट बोल रहा हूं, आपको बताना है क्या ये सही है या गलत। क्या वीरेंद्र सहवाग भारत के पहले टी20 कैप्टन रहे हैं? क्या वीरेंद्र सहवाग भारत के पहले टी20 कैप्टन रहे हैं बेटा? याद रखना है। तो देखिए कि पहली बार उपयोग 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान, भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान। तो ध्यान रखना है डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग थे। और याद रखना है पहले इस डीआरएस को यूडीआरएस कहा जाता है, यानी इसमें अंपायर भी जुड़ा हुआ था। अब कहते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम, पहले कहते थे अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो पहले डीआरएस, अब बेटा डीआरएस कहते हैं, पहले यूडीआरएस कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन दोनों को याद करना है आपको। चलिए, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ बेटा, पहले टी20 कप्तान भारत के वीरेंद्र सहवाग हैं, जैसे पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया क्रिकेट में ब्रेक। देखो बेटा, टी20 मैच में 10 मिनट का पारी का ब्रेक होता है, यानी 20 ओवर खेल लिए एक टीम ने, दूसरी टीम खेलेगी तो 10 मिनट बीच में ब्रेक मिलेगा। तो टी20 का ब्रेक वनडे में 40 मिनट का ब्रेक होगा, 40 मिनट का, और वो 50 ओवर के बाद। कब? 50 ओवर के बाद, क्योंकि एक टीम कितना खेलती है? 50 ओवर। टी20 में एक टीम 20 ओवर खेलती है। टेस्ट में 2 ब्रेक होते हैं बेटा, एक तो लंच। तो देखो लंच तो इसके बराबर है, वनडे के बराबर, क्योंकि टेस्ट पूरे दिन खेला जाएगा 90 ओवर। तो फिर एक तो लंच ब्रेक होता है और एक चाय का ब्रेक होता है। चाय का ब्रेक इसका आधा होगा, 20 मिनट। चाय का ब्रेक कितना होगा बेटा? 20 मिनट। तो ये चारों ब्रेक याद रखने हैं, मेरे साथ फिर से बोलो। टी20 का 10 मिनट का ब्रेक है, वनडे का 40 मिनट का। टी20 का 10 का, वनडे का 40 का। टी20 का 10 का, वनडे का 40 का। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भैया जो टेस्ट मैच में टी ब्रेक 20 मिनट का है, तो लंच ब्रेक कितने का होता है? तो लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है। लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है बेटा। ठीक है, 40 मिनट का होता है। एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट, देखो टेस्ट में तो कोई भी लिमिट नहीं है, टेस्ट में कोई लिमिट नहीं है। बस एक प्लेयर से आप चाहे 100 ओवर करवा दो, टेस्ट में कोई लिमिट नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भाई 450 ओवर फेंके जाएंगे उसमें 5 दिन में, तो भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी है फेंक लो बेशक। तो टेस्ट में कोई लिमिट नहीं है ओवर फेंकने की। पर याद रखना है
कि भैया वनडे और T20 में कम से कम 5 गेंदबाज होने चाहिए। तो इसमें वनडे में और T20 में याद रखना है बेटा, कम से कम 5 बॉलर होने चाहिए, और 5 अगर होंगे तो 20 में से हर आदमी के हिस्से में 4 ओवर आ सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम ध्यान रखना है, कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए 5 बॉलर, 5 गेंदबाज। तो अब 5 हैं, यानी 5 तो रखने ही है, तो किसी ने 5 रखे तो 4-4 ओवर सबके हिस्से में आ जाएंगे। और वनडे में बेटा 50 होते हैं, तो 5 बॉलर हुए तो 10-10 ओवर सबके हिस्से में आ जाएंगे। और ये लिमिट पूछी जाती है कि भैया T20 में एक प्लेयर अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है, तो भैया 4 ओवर। और वनडे में अधिकतम कितने डाल सकता है, तो 10 ओवर। और टेस्ट में अधिकतम कितने डाल सकता है, तो टेस्ट में कितने भी डाल सकता है, टेस्ट में कितने भी डाल सकता है बेटा। टेस्ट में कितने भी डाल सकता है। पावर प्ले की बात करो, किसकी बात करनी है, पावर प्ले की। पावर प्ले की बात करेंगे तो पावर प्ले जानते हो, देखो वनडे में 3 पावर प्ले होते हैं। वनडे में कितने पावर प्ले होते हैं, 3 पावर प्ले वनडे में होते हैं, याद रखना है बेटा। लेकिन 3 है तो इसलिए नहीं पूछा जाता, टेस्ट में कोई पावर प्ले नहीं होता। याद रखना है बेटा, T20 में पावर प्ले होते हैं शुरुआती 6 ओवर। तो T20 में जो पावर प्ले होता है वो शुरुआती 6 ओवर का होता है। कितने का होता है, 6 ओवर का। चलिए, एम्पायर के जो महत्वपूर्ण सिग्नल है वो आपको पता होने चाहिए, एम्पायर के याद रखना है। ठीक है, एम्पायर के जो महत्वपूर्ण सिग्नल है वो आप याद रखो। अगर दोनों हाथ ऊपर कर लिए एम्पायर ने तो उसे छक्का बोलेंगे, एक हाथ ऊपर यानी 6, 6 रन एक ही बॉल पे आ जाएंगे। ठीक है, एक हाथ ऊपर का मतलब है विकेट, एक हाथ ऊपर का विकेट है। एक हाथ खोलने का मतलब है नो बॉल, अगर ऐसे कर दिया जाए तो नो बॉल हो जाएगा, अगर ऐसे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, याद रखना है नो बॉल, याद रखना है आपको। ठीक है, एक हाथ खोलकर घुमाने का मतलब है चौका, अगर ऐसा कर दिया तो 4 रन हो जाएंगे, 4 रन। दो हाथ खोलने का मतलब है वाइड, यानी बॉल इतनी दूर है, वाइड का मतलब है बॉल इतनी दूर है कि बैट्समैन उसे खेल नहीं पाया, तो याद रखना है 2 हाथ खोलने को वाइड बोलते हैं। पैर मोड़कर हाथ से संकेत करेंगे तो बाई या लेग बाई बोला जाता है बेटा। और एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ने का मतलब है बाउंसर, ऐसे कहेगा तो मतलब बाउंसर, क्या है, बाउंसर। तो जो खेलते हैं उनके लिए तो आसान है बेटा, बाकियों को रटना ही पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कवर ड्राइव की बात करें, कवर ड्राइव किस में यूज होता है, क्रिकेट में। स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट में। पंच बेटा यहां भी होता है, और पंच आपको मुक्केबाजी में भी मिल जाएगा। फ्लिक क्रिकेट में यूज होता है, पुल क्रिकेट में, लेट कट क्रिकेट में, अपर कट क्रिकेट में, हेलीकॉप्टर शॉट क्रिकेट में, चाइनामैन क्रिकेट में, मेडन क्रिकेट में बेटा, मेडन किस में है, क्रिकेट में, गुगली क्रिकेट में, गुगली क्रिकेट में, तो मेडन भी इसी में यूज है, गुगली भी इसमें यूज है, कवर ड्राइव भी यूज है बेटा, याद रखना है। ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट भी इसी में है, चाइना मैन भी इसी में है, चाइना मैन भी इसी में है, चाइना मैन भी इसी में है। बेटा ड्रिंक का आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, जो पूछे जाते हैं वो देखो आप, है ना। ऐसे तो उसमें भी हो जाता है, आईपीएल में भी एक ब्रेक हो जाता है 2-2.5 मिनट का, वो नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाए वो देखेंगे। ठीक है, T20 में पावर प्ले, और जो वनडे है उसमें 3 पावर प्ले होते हैं। वनडे में ध्यान रखना है, वनडे में 3 होते हैं, पहले 10 ओवर भी पावर प्ले रहेगा, पहले 10, फिर एक पावर प्ले 5 ओवर का आएगा 10 से लेके 40 के बीच में, फिर एक पावर प्ले आएगा 40 से लेके 50 के बीच में। तो 3 होते हैं, और जहां 3 हो गए वहां फिर पूछना बंद कर देता है। ठीक है, वो पूछेगा तो पहले 10 ओवर पूछ सकता है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। ये सारे के सारी चीज हो गई। हॉकी के बारे में बात करो, हॉकी मैच कितनी देर का होता है बेटा, 60 मिनट का। क्रिकेट खत्म, क्रिकेट की बाकी ट्रॉफी वगैरह जो भी हुई हैं आदर्श सर आपको कराएंगे, तो उन्हें भी याद कर लेना क्योंकि वो पूछी जाएंगी। हाँ, हैट्रिक इसी में ही है बेटा, क्रिकेट में हैट्रिक है। ठीक है, याद रखना है। बाकी क्लास क्यों नहीं हो रही है बेटा, क्लास हो गई होंगी शायद, जो मुझे समझ में आ रहा है ना, कोर्स कुछ चीजों का हो गया है, आप उनको भी पूछते रहते हैं जिनका कोर्स हो गया है, जैसे शायद यूपीजी के मैं केशपाल सर से बात कर रहा था, तो कोर्स हो गया है। अब अगर
किसी बच्चे ने लेट लिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए लगातार क्लास चलती रहेंगी। जो क्लास खत्म हो गई है वो उसको रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेंगी, है ना। जो क्लास हो चुकी हैं वो उसको रिकॉर्डेड क्लास लेनी पड़ेंगी। वो ऐसा नहीं है कि लगातार ही क्लास चली गई होंगी, क्योंकि जब सिलेबस शुरू हुआ था तो तब से लेके कोर्स खत्म हो गया है। जैसे मेरी भी क्लास आपको 30 तारीख तक लास्ट मिलेगी, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ये टॉपिक हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, यॉर्कर वर्ड भी है बेटा, यॉर्कर वर्ड भी है। हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट, और ये 4 क्वार्टर में खेला जाता है। तो 4 क्वार्टर याद रखना है बेटा, 4 क्वार्टर आपको याद रखना है। 4 क्वार्टर में ये खेला जाता है, ठीक है, 4 क्वार्टर में खेला जाता है। और बेटा पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद कितना गैप है, तो बेटा 2 मिनट का गैप है। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद 2 मिनट का, और बाद में हाफ टाइम के बाद 10 मिनट का। हालांकि ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछा जाता है, पर याद रखना है हॉकी मैच आजकल 4 क्वार्टर में खेला जाता है और 60 मिनट का होता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है बेटे। चलिए, साल 2019 से पहले ये 70 मिनट का, कितने का, 70 मिनट का होता था मैच, और 35 मिनट के 2 हाफ होते थे। 35 मिनट, 35 मिनट, और बेटा याद रखना है एक 5 मिनट का ब्रेक, ध्यान रखना है, ब्रेक होता था इसमें। ये कब की बात कर रहे हैं, 2019 से पहले। तो 2019 से पहले ये 35 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता था बेटा, 2 हाफ में, और 70 मिनट का हुआ करता था। कितना हुआ करता था, 70 मिनट का हुआ करता था। सवाल पूछा जाएगा हॉकी किस पर खेली जाती है, तो फील्ड, हॉकी के जिस मैदान पे खेली जाती है उसको फील्ड कहते हैं। हॉकी का जो गोल पोस्ट है, जैसे जिसमें गोल मारते हैं, गोल मारने के लिए जगह बनी हुई है ना, तो इसकी जो चौड़ाई है बेटा, ये चौड़ाई याद रखना है, ये कितनी है, 3.66 मीटर, और ये सवाल में आती है, ये पूछी जाती है बेटा। और ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई जमीन से लेके जहां तक वो है गोल पोस्ट, वो है 2.14 मीटर। क्या है बेटा, 2.14 मीटर। तो हॉकी के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी है, 3.66 मीटर है, 3.66 मीटर बेटा, ये यहां पे है। और ये जो है ये 2.14 मीटर, 2.14 मीटर। तो ये दोनों माप पूछी जाती हैं, ये दोनों माप बेटा याद रखना है, पूछी जाती हैं। क्लियर है, ये दोनों माप पूछी जाती हैं। और हॉकी के फील्ड की लंबाई बहुत आती है पेपर में, 91 मीटर, कितनी, 91 मीटर है बेटा, और चौड़ाई है 50 से 55 मीटर, 50 से 55 मीटर इसकी चौड़ाई है। बॉल का वजन देखो बिल्कुल क्रिकेट के जैसा ही है, बस क्रिकेट में कभी कभी 155.9 भी दे देता है, और कभी 156। तो 156 से 163 ग्राम, लगभग क्रिकेट की गेंद जितना। और अगर औंस में पूछेगा तो वो भी सेम है, औंस में भी सेम है बेटा। और इसकी परिधि है 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर, 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर क्या है, तो हॉकी की बॉल की परिधि है, परिधि है। और ये सीधे सीधे हमें याद होनी चाहिए। फिर से देखो एक बार, आसान हो जाएगा थोड़ा। हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं, अवधि 60 मिनट, कितने क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में, नहीं 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, हॉकी मैच की अवधि ध्यान रखना है। 19 से पहले ये 70 मिनट का हुआ करता था। उस समय 70 मिनट में 2 हाफ होते थे। क्या होते थे बेटा, 70 मिनट में 2 हाफ होते थे। और याद रखना है कि भैया 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था, 5 मिनट का इसमें हाफ टाइम ब्रेक भी होता था, याद रखना है, 5 मिनट में हाफ टाइम ब्रेक। ठीक है, चलिए, हॉकी कहाँ खेली जाती है, फील्ड पे। ठीक है, हॉकी याद रखना है बेटा कि हॉकी के गोल पोस्ट की चौड़ाई है 3.66, 3.66, इसकी ऊंचाई है 2.14 मीटर। हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर होती है। और ये डेटा आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, इसको याद करना है बार बार रिवीजन करके। फील्ड जो है 91 मीटर लंबा है और 50 से 55 मीटर चौड़ा हो सकता है ना, 50 भी चलेगा 55 भी चलेगा, ऐसे मतलब इस टाइप से है। ठीक है, और ये 91 मीटर लंबा होता है फील्ड, मैदान की हम बात कर रहे हैं।
बॉल का वजन आपको क्रिकेट का याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। 156 से 163 और 5.5 से 6.25 औंस। परिधि इसकी क्रिकेट से थोड़ी ज्यादा पहुंच जाती है, 22.4 सेंटीमीटर से 23.5। हॉकी स्टिक देखो वैसे 37 इंच लंबी हुआ करती थी पहले, अभी 43 इंच लंबी हॉकी स्टिक होती है, 43 इंच। बैट, क्रिकेट बैट कितना लंबा था? क्या 38 इंच? हाँ या ना में बताओ, क्रिकेट बैट कितना लंबा था बेटा? क्रिकेट बैट 38 इंच लंबा होता है, ठीक है, ये भी हमें रिकॉल करना है। हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम है। कितना है? 737 ग्राम। और इसका बेटा जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसका मुख्यालय है लुसाने, या कहीं कहीं इसको लॉजेन भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लॉजेन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, कहीं कहीं इसको लॉजेन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच पहले थी, अभी 43 इंच, 43। क्रिकेट बैट 38 इंच लंबा होता है, स्टंप 28 इंच ऊंचा होता है। हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम होता है, हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम होता है। और अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड, कहां पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में। हॉकी में भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं बेटा। हॉकी में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 13 पदक। किसमें? ओलंपिक में। ओलंपिक में, जिसमें से गोल्ड कितने बताओ? स्वर्ण पदक कितने हैं? 8 हैं। सिल्वर यानी रजत पदक कितना है बेटा? 1 है। और याद रखना है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक कितना है? 8 और 1 9 और 9 और 4 13। तो याद रखना है ये सारे के सारे पदक हमने जीते हैं, गोल्ड 8, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 4। मैंने यहां लिख भी दिया है, किसी को याद करना हो तो, किसी को याद करना हो बेटा तो ये मैंने आपको लिख भी दिया है, ठीक है, लिख भी दिया है कितने कितने हैं और कब कब हैं। लेकिन ये 3 डेटा आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए कि ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल 8 जीते हैं, और 8 में पहला कब जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1928 में। 1928 में हमने पहला गोल्ड मेडल बेटा जीता है। क्या जीता है? हमने पहला गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए, हॉकी विश्व कप से सवाल बनता है। हॉकी का पहला विश्व कप बेटा 1971 में हुआ था, पाकिस्तान ने जीता था। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है 1975 का हॉकी विश्व कप। कौन सा? 1975 का। इसमें विजेता कौन है? भारत। ये हुआ कहां? मलेशिया में। विजेता भारत, हुआ मलेशिया में। विजेता भारत। किसको हराया था हमने? हमने बेटा पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान को हराया था हमने, याद रखना है। तो हमने पाकिस्तान को हराया था, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो पहला विश्व कप जो है 1971 में हुआ। 1971 में बेटा पहला विश्व कप हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां से देख लिया आपने, ये मेडल देख लेना, ये मेडल हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच देख लेना, अभी 43 इंच यूज होती है तो वर्तमान वाली 43 है। क्रिकेट बैट हमने देखा था 38 इंच लंबा बेटा। हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम, कितना है? 737 ग्राम बराबर 737 ग्राम। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बेटा लुसाने या लॉजेन में है। कहां पे है? लॉजेन में। हॉकी का विश्व कप 1971 में स्पेन में आयोजन हुआ था बेटा। पहला विजेता पाकिस्तान था, लेकिन हमने एक बार ही जीता है। हमने, ध्यान रखना है, भारत एक बार जीता है केवल। भारत एक बार ही जीता है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि भैया हमने हॉकी का विश्व कप कितनी बार जीता है? तो भारत एक बार ही जीता है, और वो भी कब? 1975 में जीता है। कब जीता है? 1975 में पाकिस्तान को हराया है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब हमने पाकिस्तान को हराया, यानी एकमात्र विश्व कप हमने जीता, तो कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह थे बेटा। अजीत पाल सिंह कप्तान थे, याद रखना है।
और हमने फाइनल में पाकिस्तान को हराया है। सबसे ज्यादा बार आप बताओगे किसने जीत रखा है हॉकी विश्व कप? सबसे ज्यादा बार जीता है, बताओ किसने सबसे ज्यादा बार जीता है हॉकी विश्व कप, जल्दी बताओ। बेटा याद रखना है, जैसे फुटबॉल का सबसे ज्यादा बार ब्राजील ने जीता है, वैसे ही हॉकी का जो विश्व कप है वो सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने जीता है। वो सबसे ज्यादा बार याद रखना है पाकिस्तान ने जीता है। किसने जीता है? पाकिस्तान ने। ठीक है। मेजर ध्यानचंद ने किस ओलंपिक में हॉकी टीम की कप्तानी की? सीधे सवाल आता है, और ये सवाल 1936। ये सवाल क्या है बेटा? 1936 है। 1936 है। चलिए सर, सब्जेक्ट खत्म कब तक खत्म होगा? हाँ अनु, आपने बाद में ज्वाइन किया होगा बेटा, मैंने बताया हुआ है जनवरी लास्ट तक हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर दोबारा तो नहीं हो रहे? चलिए बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन बहुत डीप में जाके क्यों पढ़ाते हैं? बेटा ये ना आपका 100 नंबर की जीएस आएगी, आपका आएगी जीएस। अगर मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया और डीप आ गई तो चलो, मैंने डीप पढ़ाया और बहुत डीप नहीं आया तो उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि हम वो भी पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें भी पढ़ रहे हैं। पर अगर डीप आ गई और मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ाया तो फिर आप कल को मुझे गाली भी दे रहे होगे। ठीक है, चिंता मत करो, कोशिश करो, और साथ में प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है हमारा एक, वो लेते रहो, हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है, हाँ एक तो आप क्लास की पूछ रहे हो बेटा, क्लास जो हो गई होंगी ना पूरी, वो नहीं होंगी अब, और जो नहीं हुई हो रही हैं उनका गुरुजी ने आपको कारण बताया होगा। जिनकी भी नहीं हुई है किसी वजह से, जिनका सिलेबस पूरा हो गया है वो नहीं करवाएंगे अब, वो आपको वही क्लास लेनी पड़ेंगी। हमारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहती है एग्जाम तक। एक बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए पूछ रहा है कैंसिल तो नहीं होगा? बेटा अभी तक तो नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली पुलिस की कैंसिल वाली बात तो नहीं है फिलहाल, है ना, वो तो नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए, तो मेजर ध्यानचंद ने कब कप्तानी की है? 1936। जल्दी बताओ, क्या इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं? क्या हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है? और बेटा जो मेजर ध्यानचंद हैं, क्या इनकी पुस्तक का नाम गोल है? पुस्तक का नाम है इनकी का गोल। ठीक है, तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है गोल बेटा। ठीक है, हॉकी के खेल में 3 कार्ड होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन, येलो और रेड, तो कौन कौन से यूज होते हैं? ग्रीन, येलो और रेड यूज होते हैं बेटा, ये 3 है। ठीक है, ये 3 कार्ड हैं जो यूज होते हैं किसमें? हॉकी के खेल में। फुटबॉल का थोड़ा सा देखो, फुटबॉल मैच की अवधि, अब मैं आपको हॉकी का रिवाइज करवाऊंगा। फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट, आपको यही याद करना है कि हॉकी की 60 मिनट होती है। हॉकी की 60 मिनट होती है बेटा। फुटबॉल के मैदान की लंबाई होती है 90 से 120 मीटर, आपको याद करना है कि हॉकी की 91 होती है। हॉकी की कितनी होती है बेटा? 91 मीटर। फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है, 45 से, और आपको पता है हॉकी की 50 से 55। हॉकी की 50 से 55। लेकिन जो इंटरनेशनल मैच होते हैं ना, वहां पे एक स्टैंडर्ड भी रखा जाता है, ये तो बताया है कि भैया जैसे आप यहां चौड़ाई कम करोगे तो लंबाई भी कम हो जाएगी, लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, तो ये तो रेंज है, रेंज। पर अक्सर इंटरनेशनल मैच वगैरह में जो यूज होता है ना, वो है 105 मीटर लंबाई और बेटा 68 मीटर चौड़ाई। तो जो फुटबॉल मैदान में बेटा माप होती है असलियत में, वो 105 मीटर लंबाई होती है, 105 मीटर लंबाई और 68 मीटर चौड़ाई होती है। तो ये है मेन, ये रेंज है। तो देखो ये 105 इसी के बीच में है और 68 बेटा इसके बीच में है, 68 इसके बीच में है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि भैया फुटबॉल के मैदान की, हॉकी की होती तो यहाँ 91 कर देते, फुटबॉल की होती तो यहाँ 50 से 55 कर देते। ठीक है, 50 से 55।
फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई, जैसे मैंने बताया था हॉकी के की तो 3.66 मीटर थी। हॉकी के की कितनी थी बेटा? 3.66 मीटर। और बेटा याद रखना है कि जो फुटबॉल है उसके गोल पोस्ट की लंबाई होती है 7.32 मीटर। 7.32 मीटर यानी 24 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बेटा 2.44 मीटर। और हमने हॉकी की देखी थी 2.14 मीटर। सारे रिवाइज करते चलो साथ में, फिर दिक्कत नहीं है। 2.14 मीटर हमने हॉकी की देखी थी। बॉल का वजन यहां बेटा 410 से 450 ग्राम है। हॉकी का 156 से 163। हॉकी का 156 से 163। तो एक कंपैरिजन करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और बॉल की परिधि बेटा यहाँ 28 से 70 सेंटीमीटर है। 68 से 70 सेंटीमीटर। 68 से 70 सेंटीमीटर बॉल की परिधि है। यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच कितनी दूरी होती है? तो गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच बेटा 12 गज की दूरी होती है। ये हमने पिछले पेज पे ही पढ़ा है। दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर। 7.32 मीटर बेटा। गोलकीपर 18 गज के अंदर तैनात होता है। गोलकीपर 18 गज के अंदर तैनात होता है बेटा, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। गोलकीपर 18 गज के अंदर तैनात होता है, ये भी सवाल आता है। और फुटबॉल ने, भारत ने बेटा बहुत पहले अच्छा प्रदर्शन भी किया था। 1951 और 1962 में हमने एशियाई गेम्स का खिताब जीता था, यानी इसमें गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल। अब ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा, इसको एक बार फिर से करवाता हूं। फुटबॉल के मैच की अवधि 90 मिनट होती है, हॉकी की 60 मिनट होती है। 60 मिनट। फुटबॉल के मैदान की लंबाई बेटा 90 से 120 मीटर होती है, हॉकी की फिक्स 91 मीटर है। फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। यहां सीधे सीधे हॉकी में 50 से 55। हॉकी में क्या है? 50 से 55 मीटर होती है। वैसे ये रिकमेंडेड है, यानी फुटबॉल की जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं हैं उसमें 105 गुणा 68, 105 गुणा 68, 105 गुणा 68, 105 गुणा 68, 105 गुणा 68 ये होता है बेटा। ठीक है, चलिए। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर और फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई बेटा कितनी होती है? तो 2.44 मीटर होती है। बॉल का वजन इसमें 410 से 450 ग्राम के बीच होता है। बॉल की परिधि बेटा 27 से 28 इंच होती है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज होती है। बेटा गोलकीपर 18 गज के अंदर तैनात होता है। और भारत ने एशियन गेम्स जीता है फुटबॉल में, एशियन गेम्स में मेडल जीता है 1951 और 1962। 51 62, 51 62, 51 62, 51 62। ठीक है, अब सीधे सीधे एक चीज और पूछी जाएगी आपसे कि आज तो हम फुटबॉल में बहुत नीचे हैं, पर एक टाइम ऐसा था कि भारत ने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 1956 में। कब? 1956 में। हम ओलंपिक में चौथे नंबर पे थे। चौथे नंबर पे बेटा, याद रखना है। तो 1956 के ओलंपिक में हम चौथे नंबर पे थे। उस टाइम पे कप्तान थे समर बनर्जी। कौन थे? समर बनर्जी। तो यानी कि फुटबॉल में हमारा गोल्डन एरा भी था। हमने एशियन गेम्स जीता है, एशियन गेम्स का टाइटल फुटबॉल में। एशियन गेम्स हमने कब जीता है बेटा? 1951 में जीता है। 1962 में बेटा ये भी जीता है, यहां भी गोल्ड मेडल। ठीक है, फिर हम फुटबॉल में ओलंपिक में भी 56 में चौथे नंबर पे रहे। 56 में चौथे नंबर पे। तो ये 10 साल का जो एरा है वो फुटबॉल में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, कह रहा है प्रिंस क्या 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 चीजें ढूंढते हो सर, आपकी नोज क्यों रेड है? ये हो जाती है बेटा अक्सर मेरी, क्योंकि ना मुझे, जब मैं दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था तो वहां पे पानी अच्छा नहीं था, तो वहां मेरे पूरे चेहरे पे दाग दाग हो गए थे उस ट्रेनिंग के दौरान। और मतलब स्किन एलर्जी हो गई थी और नोज पे भी हो गई थी, नोज पे भी बहुत निशान था।
तो इसकी बहुत सारी दवाइयां, लगभग 2 साल दवाइयां चली थी। ये 2009 की बात है, 9 से 11 12 तक दवाइयां चली। तो तब से ये थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है स्किन, और ये रेड रेड कई बार दिखाई देती है इस वजह से। मतलब उस टाइम पे ये मान लो कि मेरी 2 साल की तनख्वाह जो है वो पूरी की पूरी केवल दवाइयों में ही गई थी। यहाँ निशान, यहाँ निशान, यहाँ निशान, यहाँ निशान, यहाँ काले काले इतने बड़े बड़े निशान हो गए थे, क्योंकि वहाँ एलर्जी बहुत है, पानी वहाँ का अच्छा नहीं है। जड़ोदा कला दिल्ली में ट्रेनिंग हुई थी, तो तब से ये थोड़ा सा चेहरे पे एलर्जी, और नाक पे ना बहुत रेडिश हो जाती है कभी भी, ये सर्दियों में, खास तौर पे सर्दियों में। चलिए ठीक है, तो ये हो गया बेटा। फुटबॉल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो फीफा नाम की संस्था है। फीफा की स्थापना, ध्यान रखना है, 1904 में पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय यहां पूछा जाएगा अब। 2007 से पहले पेरिस में थी, पर 2007 से बेटा जूरिच नाम की जगह या जूरिख नाम की जगह पे है ये, स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है बेटा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए, एक पूछा जाता है, हमारे यहाँ की फुटबॉल संस्था है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना बेटा 1937 में हुई। कब हुई? 1937 में हुई, ठीक है। फीफा विश्व कप आपसे पूछेगा 26 का कहां हुआ है, तो कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका। होगा कहां पे? कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका। यही पूछने की ज्यादा संभावना है, अगला शायद ही पूछे। तो कम से कम ये 2026 वाला याद कर लेना आप, और 34 वाला क्योंकि हमारे पड़ोस में हो रहा है, सऊदी अरब, तो ये भी याद कर लेना, ये 2 जरूर याद कर लेना। पिछला वाला फीफा विश्व कप कहां पे हुआ था? कतर में हुआ था। पिछला वाला फीफा विश्व कप बेटा कहां पे? कतर में हुआ था। और याद रखना है, पहला वाला 1930 में हुआ था, 1930 उरुग्वे। तो ये है कहां कहां हुए, हमने देखा पहला वाला उरुग्वे में हुआ 1930 में, पीछे वाला कतर में हुआ 2022, 2022 कतर। पहला 1930 में उरुग्वे, पहला 1930 में उरुग्वे। पिछला वाला कहां हुआ है बेटा? तो पिछला आपको याद रखना है, कतर, दोहा में 2022 में। और जो अभी 26 में होने वाला है, तो मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए। और याद रखना है बेटा 2034 वाला साउथ कहां पे होगा? सऊदी अरब में। कहां पे होगा? सऊदी अरब में। कहां पे होगा? सऊदी अरब में, ठीक है, ध्यान रखना है, सऊदी अरब में होगा। तो विश्व में सबसे ज्यादा गोल पूछे तो पहला स्थान जरूर याद कर लेना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। नंबर नहीं पूछेगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं, 2 मैच खेल लिया फिर बदल जाएंगे, पर सबसे ज्यादा गोल बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं, और अभी इतनी जल्दी ये बदलने वाले भी नहीं है। और एक सवाल यहां से बनता है कि 200 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है। चलिए भाई, इंटरेस्ट आपका क्रिकेट में ही तो हो सकता है, सारे खेलों में तो आपका इंटरेस्ट हो नहीं सकता, तो फिर कैसे करें जी? ये तो हमें याद, फिर तो मुश्किल होंगे। हाँ, ये थोड़े से मुश्किल होंगे, पर ये भी मान लो कि अभी आपके पास 3 महीने हैं पेपर में, और जो बच्चा 3 महीने में इसे मन बना लेगा कि मैं जरूर याद कर लूंगा, उसके लिए बड़ी बात है नहीं। तो मेन चीज हमें क्या करनी है? मेन हमें बस अपना मन बनाना है, और कुछ भी करना नहीं है खास, बस इसे बार 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 रिवाइज करना है, हाथ रख रख के रिवाइज करना। जब आपसे पूछे कि भैया सबसे ज्यादा गोल किसके हैं, तो ये रख लेना, कौन, क्या नाम है इसका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है। 2034 में कहाँ होगा, रख के देख लेना कहाँ पे होगा, ये आपको फिर बहुत आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है। एक मैं एसएससी जीडी के लिए रैपिड फायर करवा रहा हूं, वैसे जीडी लिख रहा हूं, पर वो है सबके लिए, ध्यान रखना बेटा, है ना, जीएस रैपिड फायर। तो जिससे थोड़ा सा जो सीरियस बच्चा है ना, वो जरूर ले लेना मेरी सलाह मान के। जीएस रैपिड फायर कौन बच्चा जरूर ले लेगा? तो जीएस रैपिड फायर हो रहे हैं बेटा रोज 9:45 पे, ठीक है, 9:45। हमारा चैनल रोजगार विद अंकित यूट्यूब पर है ना, ये जरूर ले लेना, चाहे लिख कुछ भी रहा हो, लेकिन ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज हम इसमें मुख्यमंत्री करेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ना, वो सारे के सारे हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर कैसे करें? करंट अफेयर के लिए आप आदर्श सर की मंथली क्लास ले सकते हो, जो पीछे हो गई है क्लास, उनमें से आप मंथली कवर कर लो, आगे आपकी मर्जी है, डेली वाली क्लास ले लो, चाहे आगे भी मंथली ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो आप कवर कर सकते हो, ये करंट अफेयर।
बेटा ये 9:45 PM पे होता है, 9:45 PM शाम को, शाम को। ये आपको याद करने में स्पेशली मदद करेगा। इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते हैं और आपको याद करने में ही मदद करेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।